नमस्कार फ्रेंड्स, एसएससी एक्सपर्ट्स 247 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। यूपी मेट्रो के अंदर आपकी भर्ती निकली हुई है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन और पोस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊँगा कि आप कम समय में कैसे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये यूपी मेट्रो की सबसे बड़ी भर्ती है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके नोटिफिकेशन की। तो इसका नोटिफिकेशन 13 मार्च को आया था और इसके रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी अंतिम तिथि है वो 19 अप्रैल है। और साथ ही दोस्तों सबसे बड़ी इसके अंदर ये है कि आपका एडमिट कार्ड की डेट भी मेंशन कर रखी है कि 30 अप्रैल को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और एग्ज़ाम डेट है वो 11 मई से 11 मई, 12 मई और 14 मई को आपका एग्ज़ाम रहेगा। साथ ही इसके अंदर आपके आपके इसके अंदर ड्यूटी भी मेंशन कर रखी है कि कहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी। जब आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं तब लखनऊ, कानपुर, आगरा, इस प्रकार ये आपकी ड्यूटी मेंशन कर रखी है कहाँ आपकी ड्यूटी रहेगी। तो चलिए अब हम आपको पोस्ट बताते हैं और उनकी सैलरी के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसके अंदर आपको स्केल पे रहेगा 50,000 से 1,60,000 रुपये। तो इसके अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। साथ ही टीए, डीए और एचआर अलग रहेगा। इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 11, जिसके अंदर जनरल की वैकेंसी 2, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 2, एससी की 5 और एसटी की 1। और इसके अंदर वुमेन यानी फीमेल के लिए सबसे बड़ा मौका है। तो फीमेल की भी इसके अंदर भर्ती पोस्ट है वो मेंशन कर रखी है। इसके अंदर 2 पोस्टें वुमेन की भी अलग से हैं। तो इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो बी या बी टेक इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिशियन इंजीनियर, यानी जिन बच्चों ने बी टेक कर रखा है उनके लिए है। और इनकी एज क्राइटेरिया वो 21 से 28 साल रहेगा और ये एक टेक्निकल पोस्ट है। ठीक है, अब हम दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं। यह असिस्टेंट मैनेजर S&T यानी सिग्नल एंड टेक्नीशियन। इसके अंदर भी आपकी सैलरी सेम ही रहेगी 50,000 से 1,60,000। इसके अंदर आपकी 6 ही पोस्ट हैं, जनरल की 2, ईडब्ल्यूएस की 1। इसके अंदर कुछ बच्चों को ये डाउट है कि ईडब्ल्यूएस स्टेट वाला है न कि सेंटर वाला। जो बच्चे अदर स्टेट के हैं वो जनरल के अंदर काउंट होंगे और जो यूपी की हैं वो जो यूपी की ओबीसी है वो ओबीसी के अंदर काउंट होंगे। और इसके अंदर आपकी महिला के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एससी की भी 1 है। इसके अंदर भी बी टेक सेम ही है और इसके अंदर एज क्राइटेरिया है वो 21 से 28 वर्ष रखा गया है। ये सभी लगभग टेक्निकल पोस्ट हैं। अगली पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर या ऑपरेशंस। तो असिस्टेंट मैनेजर के अंदर भी दो या 3 इसके अंदर पोस्ट अलग अलग हैं। इसके अंदर 3 पोस्ट हैं। अब असिस्टेंट मैनेजर आईटी यानी कंप्यूटरिंग का काम यानी, तो इसके अंदर भी 3 ही पोस्ट है। इसके अंदर एमएससी मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस हो या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और बी। और जिसने बी टेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस के अंदर वो भी एलिजिबल है। इसके अंदर 21 से 28 आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इस प्रकार इन पोस्टों के अंदर आपको अच्छी खासी सैलरी भी दी जाएगी। यहाँ पर 1 पोस्ट है। अब हम आगे बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल। इसके अंदर आपको सैलरी है 33,000 से 67,300। तो इसके अंदर अच्छी खासी पोस्ट है, 88 पोस्ट हैं। जनरल की 30, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 25, एससी की 18, एसटी की 2 और फीमेल की हैं 17 पोस्ट। और ईएसएम यानी एक्स सर्विसमैन उनकी हैं 4। इसके अंदर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसके अंदर लगभग पोस्टों के अंदर आपको बी टेक या फिर कोई डिप्लोमा
ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये मांगा गया है। तो जिन बच्चों के पास बी टेक या इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छी खासी पोस्ट है और इनके अंदर सैलरी भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, आगे स्टेशन कंट्रोल, ट्रेन ऑपरेटर, इसके अंदर भी सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी के अंदर है, 155 पोस्ट हैं। जनरल के अंदर 52, EWS के अंदर 12, OBC में 52 और SC में 34, ST में 5 और फीमेल के लिए 31 और एक्स सर्विसमैन के लिए 7। तो इसके अंदर भी वही 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम। ठीक है, और 60% मिनिमम मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और इसके अंदर एज क्राइटेरिया रहेगा 21 से 28 वर्ष। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वालिफिकेशन दी। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपको सामने दे रखा है बी टेक या फिर कोई डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, ये होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अंदर 60% मार्क्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके एज क्राइटेरिया, पहले सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस पहले होगा रिटन एग्ज़ाम, फिर इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर किसी भी प्रकार का फिजिकल नहीं है क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए इनके अंदर फिजिकल नहीं होगा। लगभग पोस्टों के अंदर यही है, रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। तो आपके पास सबसे बड़ा मौका है यूपी मेट्रो के अंदर जॉब पाने का, तो मेहनत कीजिए। और जिनके पास ये डिप्लोमा है वो फॉर्म ज़रूर भरें। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके अंदर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट के अंदर आपको बता रखा है, इसके अंदर जो पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस यानी जीके, रीजनिंग और मैथ, ये रहेगा। तो इसके अंदर 140 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रीहेंशन पूछा जाता है और वो कैब की अपनी फुल तैयारी कर लें। जो बच्चे CGL CPO इनकी तैयारी कर रहे हैं वो एक बार प्रयास जरूर करें। ठीक है, इसके अंदर जी जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको यूपी जीके के 1-2 सवाल देखने को मिल सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा यूपी के एग्ज़ामों में साइकोलॉजी के पर्सन भी 4-5 आपको देखने को मिलते हैं। मैंने खुद ये एग्ज़ाम 2 बार क्वालिफाई किया है, लेकिन CGL में होने के कारण मैंने ये ज्वाइन नहीं की। ठीक है, और मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको जाते ही सबसे पहले पेपर करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको रीजनिंग हल करनी है, उसके बाद जीके, फिर इंग्लिश और फिर मैथ। तो इसी प्रकार से आप हाई से हाई स्कोर कर सकते हैं। इसके अंदर साथ ही आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मेंशन कर रखे हैं जहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जैसे आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा। आप अपने हिसाब से नज़दीकी सेंटर भर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके अंदर पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। तो जिन बच्चों के पास एलिजिबिलिटी है, जिन बच्चों ने बी टेक डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में कर रखा है, वो बच्चे फॉर्म ज़रूर भरें, अच्छा खासा मौका है। और इसके अंदर फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए सबसे बड़ा मौका है क्योंकि अब की बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है। और जिनके पास ये डिप्लोमा है वो फॉर्म ज़रूर लगाएं। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग टेक्निकल पोस्ट है, इसलिए इनके अंदर आपको सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। और HRA, TA, DA वो अलग रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। और सारी डिटेल जानने के लिए इसके नोट्स प्रोवाइड आपको टेलीग्राम चैनल पर कर दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है SSC Experts 247। यदि किसी को सर्च करने पर नहीं आता है तो आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे। इसके आप मात्र 15 दिन का सिलेबस है, हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। तो आप 15 दिन के अंदर यूपी मेट्रो
के अंदर टेक्निकल पोस्ट में सिलेक्टेड हो सकते हैं, अपना सपना साकार कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।